और थर्ड पोजीशन मोहम्मद निजाम एंड ग्रुप। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। थर्ड पोजीशन मोहम्मद निजाम एंड ग्रुप। और लड़कियों के कसीदा मुकाबले में मरियम एंड ग्रुप फर्स्ट पोजीशन मरियम एंड ग्रुप। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और सेकंड पोजीशन सानिया जहरा एंड ग्रुप। सानिया जहरा एंड ग्रुप। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। Kaltis da nam separatio matay. Teda micho matang ram na na. Islam takbir tan ya mata akida takbir tan jannat ko bemani. Kyo to tamat kar esperar. Matang na ni sika matang samne ka जिम्मेदारी को. Na chichi mata ekami na kutawa de kalini mata. Acha se no kazuga zulum na jor na fasad en gamsilan. Sombasana kona jisna mukutio yotin bani Abbas khulafa kona kone hukumat kon mutazalzil che hukumat kone lale amona bin se che khadam chette jisna ko yoche sojase Imam Hasan Askari ka focus no sepin mabada imam migi hocchi di dunya ka yum mayo sahi te migi hot ko yum na thap chade hukumat bani Abbas khadam chayoti te hak cheez no पैगाम na te message ko रसूल गिरामी इस्लाम ने हजरत अमीर अल-मोमिनीन ने तेर सम्मा आइमा कोनी कने कोनला सोरियत ना था ते जिसना पोसा खा देते ते भी ना इमाम हसन अस्करी गारा काले तना जेल में काले अच्छा जेल में काले तना इन्ना जो इन्ना बोलरा ना न्यम्बू जेल जासूस काले तना जेल में जासूस जो पिंजर ना कीमा साना जर तना कीमा को लचम शिनास ना बातो का इमाम को इस ई हिसाब नस ना बातो को नाम सिंचन दिलिंग नता छोस को नता दीन को नती छाछको को आता जम से कसीदे का दुता इतना इमाम इस का ना सदरा का तो चेतना को तो सम्मा नती चिंबिया नो हक नुते हक को नता दिलिंग आता जो समुदे केजा समारिया पार्टिसिपेट चलना केजा समारिया कुरान तिलावत चेतो या कसीदे ना दी तो या ना क्विज कंपटीशन का तो शाम में जा खात लेना जरूरत ना क्यों ये लोग रंग इमाम नहीं आपको समझी इश्क और मोहब्बत की ते बोलता हुआ सबूत को स्वान ते दलील को लो सोबाजना ना ये हकीकी शियारी ना कतो इस शियार के कोते अलामत तो यूं हो से जरूर मैं कल नताई का फास्ट सेकंड थर्ड चार भी ना ते भी ना पार्टिसिपेट नहीं चल जाए यानी रंग इमाम नहीं हम इजहार अकीदा चाहते नहीं ना गिरिंगे जा सुन पुलिस को जो अकीदा सिला साला ज़्यादा जिना कुरान मजीद तिलावत जो ज़्यादा जिना इकाने इंस्पायरेशन चलो मंगो इंस्पायरेशन चलो नती भी चुंबो का चीज़ शेष समय में कसीदा कुरान युवा में गिरिंगे जा खुश किस्मत दिनो तेरीना आरश ज़्यादा मावादा पैगंबर गिरामी इस्लामी व्यापोस ये हदीस को सानज़ा ये हदीस तर्जुमा जो यफ़िरून मिनल उलमा कमा यफ़िरुल गनमु अनिज़ ज़िब तेल तो नमज़े का योचे ज़िंदे का नमज़े अनु नज़े उम्मती का यफ़िरून मिनल उलमा मीकुन गमा आलिम उलमा थोना का तो शोरचें ज़रूरी होती ना शुरा काटे तो नमज़े का शेचें ते तो नमज़े का योचे ज़िंद आना उलमा का तो तमना दीना शुरे चचेस ulama yani sheskan danish shosi banano elum yutkan tenna tusi zaman ci yontezin tianu mola zalen peygamber girami islami fiqhus ibtilahum Allah ta'ala bi thalathati ashya tenete dustiano te doran anu zindagi cho karite ummat mikun
चलो datang cedera arasungsi ulada di luar inamin bandomen lagi jahana inamin gari imam wiladat ina chinate ऐसा कोई पब्लिसिटी तो से ये ऐसा कोई कुछ sama दावत ना से वाइस मैसेज ना से दुनिया दूसरा चिकार तो मेरे पास यूमाने ये इमाम इसको मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद। शुक्रिया शेख साहब। अब इसके बाद नमाज के लिए 20 मिनट का वक्फा होगा, उसके बाद प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रहेगा। 정말 मिचे मा तकलीफ अम्मा मुश्किलात दौर जनाबी उसका इतना तोला इमाम हसन अल-अस्करी बनी अब्बास से हुकूमत दौरी ना कोनी स्कूटे उधर जस्टक मगर ये तुसी हुकुमरान काउनी हुकूमत जो है जो लाइनास करा चिकमा जितना चुनमो क्या कल्टेस ला अहली बेदिना ने सूजी कल्टेस कुल्ली तरह माँ याला चुस्ते इस्लामी प्रचार चल चुकना कौन आज़ादी तक से आवाम ने यंपो रूबरू सुनते इस्लामी स्कूला जलता साल चुकना इन्हें हुकुमरान को नहीं दिया मां मुश्किलात हालात पैदा चलते तो क्या जय जुना मतलब समझ तू कैंपेन पहलू इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वफात सिंह ने इस्लामी नज़्म नसब बिनामा तब्दीली माल चुनमोजी कौंसलेनों तेज दिन सिलसिला उतना जारी उसका नाम चिपाला पैगंबरी नजर लो नजर बिना कन समा पाबंदी को मतंगना क्यों कंट्रोल जिना माबोलना चर्ची तरीका जी अपनाई जोस्ते तेज चिपाला ते दोले हुकूमत चुकानुला हुकुमरान गुल्ला डेमो मन सचमेंट जे जुना इमाम बुनी गजल वो कस्तेला इमाम बुन मिउल्ला आम साचुस्तांगना मिउल्ला तेविस कोला आगो थोप छाना तेने हकीकत इस्लाम को यूज चर्चा जोता तेने ते तालीम को थोबा चांपो तेने हुकुमरान बुनी चोजो दुसरो का सवाल चर्चा जोता लिहाजा त्यो जिग्नांग में जाते सम सिंगता आयमाए ताहीरीन दुनिया ना स्कोल ते थमने का मत हटे दोले हुकूमत को नहीं हुकुमरान को नहीं मत दबाव हटे जी घुसका गाले पाए इमाम चिंगी शिकार शिप साफ डिस्काउंट तो क्या ते मौका बिना ते डिस्काउंट तो कान बिना मने मता संबिना बिचुप जैसे इनकलाब ची इस्लामी इनकलाब ची कौन क्या क्यों पासा दक्षिण मता ते आयमा तारीम मुनी पेरोकारी नो कौन सिकानी नो कौन ये जल्दी सिकार बुनिंदे दुर्कानी ने दवाई नो क्यों चार्ज को सिर्फ दवा उसे यहाँ को मिर्चा पता का जिम्मेदारी नहीं आई था जब मतंग खाल नांग पने पन्ला जब मता दवा चोस पने पन्ला मजे मोहब्बत आदिबेत इन मजाज आयमा तारीन अलैहिस्सलाम सिकान इन चार्ज को कौन ही तवालुद वफात को गति दिया माँ सच्चन संग कौन खुशी ना खुशी इज़ार चुचेस कौन वफात ना मता दुख इज़ार चुचेस को माती का लाजिमी लेकिन मता हालात बिना ची फर्क चीज़ों से अफसोस इस बेरा की तुम क्या ईजब को निजा मता ना ते जज्बात को तुम मेरा फातिमा एंड ग्रुप मरियम एंड ग्रुप मासूमा एंड ग्रुप शाहिदा ज़हरा एंड ग्रुप मुबश्शिरा एंड ग्रुप समरीना एंड ग्रुप और सानिया ज़हरा ग्रुप
छुड़वा दो हमें हमसे, वक्त करम है या फातिमा ज़हरा, तुम्हें बच्चों की कसम है। या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। स्वागत करते हैं इंडस डिस्पैच में। हमारे साथ मौजूद है सदर मजलिस उलमा अलहाज जनाब शेख ज़ैनुल आबिदीन साहब। इनसे जानेंगे कि आज एक पूरा प्रोग्राम किया गया छुशुत युहमा की इमाम बारगाह में। शेख साहब स्वागत करते हैं इंडस डिस्पैच में, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस महफिल को कवरेज किया और साथ साथ ये मजलिस और ये महफिल ज़ेर क़यादत मजलिस उलमा जुंदत सोसाइटी के जवानों ने अंजाम दिया है। अव्वल मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि इन जवानों को इस दोनों जहां में हर बला से महफूज रखकर इनकी रोज़ी रोटी में बरकत अनायत करे। इमाम हसन अल अस्करी की विलादत के मुनासिबत से इन्होंने बच्चों में कंपटीशन का जो मुकाबला का एक प्रोग्राम बनाया, ये काबिल तहसीन है।
आज के माहौल में इस तरह के प्रोग्राम बनाना हर किसी की बस की बात नहीं, क्योंकि हर एक इंसान अपनी दुनिया की दुनियादारी में मशगूल है, कोई दीन की तरफ तवज्जो नहीं। लेकिन इन जवानों ने जो है आने वाले नस्लों के लिए इमाम हसन अस्करी को वसीला करार देकर इस इमाम के इस पुरबरकत महफिल को विलादत व सआदत इमाम हसन अस्करी मुनासिबत पर इन्होंने हर साल अपने अंतिम कोशिश की वजह से बच्चों में मुकाबला का जो प्रोग्राम मुनक़द किया जाता है वो काबिल तहसीन है। आज दुनिया के कोने कोने में हर इंसान अपने मशगूलियत में मसरूफ़ है, लेकिन इन जवानों ने अपने इमाम से अहद व पैमान बांध कर और उनसे मोहब्बत उन्स रख कर इमाम की याद में अहले बैत की जो हदफ और मकसद था, लोगों को हिदायत करना और लोगों को अल्लाह के अहकाम को पहुंचाना, ये अहकाम आम करने के लिए इन्होंने बच्चों में बेदारी लाई, जवानों में बेदारी लाई, माओं और बहनों के जहनों को उजागर किया। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया किस तरफ जा रहा है, लेकिन इन जवानों ने ये आवाज़ को लब्बैक कहते हुए मजलिस उलमा की क़यादत में इस प्रोग्राम को मुनक़द किया। इमाम हसन अस्करी, अस्कर के माने जो अभी हम खुद महसूस करते हैं, जो फ़ौज के छावनों में ज़िंदगी बसर की, वो इमाम जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मुशक्क़त और ज़हमतों में गुजार कर उन जालिमों की चिंगाल से आवाज़ निकाली कि अहले बैत के मानने वाले दुनिया के किसी कोने में भी हो, जितना भी मुसीबत आए, लेकिन वो चुप रहने वाले नहीं। आज हमारे ऊपर जितने भी मुश्किलात आते हैं, इन मुश्किलातों को एक लम्हे के लिए, एक साथ के लिए, एक वक्त के लिए ख़त्म कर कर फ़कत अपने इमामों को याद करते हैं। इसी मुनासिबत से इन बच्चों ने, इन जवानों ने यह महफिल मुनक़द किया है ज़ेर क़यादत मजलिस उलमा, और मजलिस उलमा इस बात की शाहिद और गवाही देंगे कल रोज़ क़यामत कि इन बच्चों को इमाम हुसैन और इमाम हसन अस्करी की वसातत में अपने गुनाहों को बख्शिश और मग़फ़िरत अनायत फरमाए। मौलाना साहब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक आखिरी सवाल मौलाना साहब कि इंसानियत की बात करते, चाहे इस्लाम करे, दूसरे रिलीजियस भी ह्यूमैनिटी, इंसानियत की बात करते, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आज के जो दौर चल रहा है जिसमें बच्चे बड़े सारे गलत कामों में पड़ रहे हैं मौलाना साहब, तो उस बारे में क्या आप एक नसीहत देना चाहेंगे उन सारे बच्चों को? देखिए, आज का दौर बहुत कठिन और नाजुक हालातों में गुजर रहे हैं। बच्चे हो या जवान, औरत हो या मर्द, हर एक मुश्किल कठिन दुनिया को फ़कत उन्होंने जो है अपने नज़र में ले लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस दुनिया में हमें रहना नहीं है, एक दिन हमें उस परवरदिगार के हाथ में हमें हाजिरी देना है जहाँ हर चीज़ का हिसाब किताब होगा। अब आपने इंसानियत के बारे में कहा, तो इंसानियत हमें दर्स देता है। इंसानियत की हमारे लिए बेहतरीन मशअल राह यही अइम्मा है। इन अइम्माओं से बढ़कर हमारे पास कोई इंसानियत की ज़िंदगी बसर करने के लिए नमूने अमल नहीं मिल सकता है। देखिए, आप हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान से आज भी आवाज़ दे रहा है कि इंसानियत को जगा लो, इंसानियत के खातिर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करो। लेकिन ज़बान से इकरार तो करते हैं कि हम हुसैनी हैं। आज हुसैनी कितने हैं, इस बात से गवाही हमें मिलता है कि जहाँ महफिल हो आज़ाए इमाम हुसैन, जहाँ महफिल हो अइम्मा अतहर की विलादत व वफ़ात, वहाँ कमी महसूस और कमी महसूस करते हैं। ये क्या वजह है? ये इंसान इंसानियत से निकलकर हैवानियत की ज़िंदगी में चल रहे हैं। इसीलिए मैं अपने जवानों को, चाहे किसी मजहब से, अपने लद्दाख को नज़र में रखकर लद्दाख को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी कौमें हैं, इसमें हमें इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए हर एक अपने भाईचारे को बरकरार रखते हुए, जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने जो हमें सबक सिखाया, न बुद्ध, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, बल्कि लद्दाखी कल्चर जो है, जिसे हमने अपने बाप दादाओं से विरासत के तौर पर लिया है, उसको हर मजहब अपने ढंग और अपने तरीक़े से अपना कर जो कल्चर लद्दाख में है
वो लद्दाखी कल्चर को जो है अपने मजहब के मुताबिक, जैसे कि मुसलमान हो तो मुसलमान के दायरे में बैठकर, बुद्धिस्ट हो तो बुद्धिस्ट के दायरे में बैठकर, ईसाई हो तो ईसाई दायरे में रखकर अपने दीन के कानून को पामाल न करते हुए इस लद्दाख के कल्चर को बाकी रहें, तो वो इंसान और वो लद्दाखी बन सकता है। अगर नहीं तो एक दिन वो दूर नहीं कि लद्दाखी की पहचान खत्म हो जाएगा, बल्कि इस लद्दाखियों के अंदर जो है फकत इंसानियत के बजाय हैवानियत किस चीज का नाम है ये हमें जरूरी है। हैवान उस सिफात को कहते हैं जो इंसान को दरबदरी में फेंक देता है, इंसान को इंसानियत का सबक नहीं सिखाता है, चाहे वो किसी मजहब में भी हो। तो हर कोई मजहब ये कहता है तुम पहले मजहब से बढ़कर इंसान बनो, और इंसान को जीने का जो सबक दिया है वो हमारे पैगंबर के अलावा किसी और ने दिया है, हमें नहीं दिया है। अब देखिए हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नवासों ने जो है उनके ये अखलाकियत की वजह से उनकी दीन फैली हुई है, न कि जोर जबरदस्ती। आज दुनिया ये चाहता है कि अपने जोर जबरदस्ती और अपने कल्चर को थोक कर जो है इन पर कब्जा करें, ये नहीं हो सकता है। पहले इंसान की दिल को जितना होता है, और दिल कब जितना है, दिल में वो दिल उसका जब जितना है जब वो अखलाकियत से मालामाल हो और तहजीब व तमद्दुन से मालामाल हो। वही मैं अपने जवानों को ये पैगाम दूंगा। आज लद्दाख के अवाम, लद्दाख के जवान लद्दाख के कल्चर को अपने दीन, अपने मजहब के जेर साये में उस कल्चर को आगे बढ़ाए, न कि मजहब को दरबदर करके, मजहब को पीछे छोड़कर आप कल्चर को आगे लेंगे, हम कामयाब नहीं होंगे। पहले हमारे पास मजहब होना चाहिए, क्योंकि एक कानून का नाम है मजहब, जहाँ इंसानियत की इंसानियत सिखाते हैं। यही मैं आखिर में आपके वसातत से मैं अपने लद्दाखी भाइयों को ये कहूँगा कि हम इस लद्दाख को जो है ऊंचाई पर तब ले सकते हैं जब हम मिलजुल कर काम करें, चाहे वो किसी भी काम में हो। अपना एक दूसरे भाई को भाई समझकर, लद्दाखी समझकर, गले मिलाकर आगे बढ़ाने की कोशिश करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। तो ये थे सदर मजलिस उलमा अलहाज जनाब शेख ज़ैनुल आबिदीन साहब, जो कि बता रहे थे कि आज शुशुद योगमा में इमाम बारगाह शुशुद योगमा में युल्दा सोसाइटी द्वारा इस पूरे प्रोग्राम को इनेकाद किया गया। इमाम हसन अल अस्करी का जो बर्थ एनिवर्सरी वो मनाया गया। साथ ही साथ जब हमने इमाम साहब से बात की, इमाम साहब बता रहे थे कि ह्यूमैनिटी का एक मैसेज है, इंसानियत का। मजहब कोई भी आप किससे भी ताल्लुक रखे, लेकिन इंसानियत हर मजहब सिखाता है, तो उसी पर सबको उन्होंने एक मैसेज है खासकर युवाओं को कि अच्छे कामों में अपना। We are also thankful to different religious leaders, different judges of different programs, Mr. Mumtaz Hussain, Mr. Mirza Hussain, and other dignitaries. We are highly thankful to all the parents and all the people who are gathered here to celebrate this special day. I am also thankful to all the supporters, sponsors, and everyone who do their best to make this event very successful.